जय हिंद। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू राणा का वंशज, फेंक भाला जहाँ तक जाए। तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि चुनाव आने वाला है, तो रेलवे में बहुत सारे वैकेंसी भी आने वाला है। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। तो आप सभी ने तैयारी बहुत कर लिया है, पढ़ भी बहुत लिया है, लेकिन बड़े बड़े टीचर का मानना है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो 2001 से 2022 तक जितने भी रेलवे में एग्ज़ाम हुए हैं, 2001 से 2022 तक जितने भी रेलवे में एग्ज़ाम हुए हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। 2021 से ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों का बहुत रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो 2001 से 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी प्रश्नों पर हम रोज़ चर्चा करेंगे। तो आते हैं प्रश्न पर। इसमें आपको दिख रहा होगा, ये 2001 का में पूछा गया प्रश्न है। 2001 में पूछा गया प्रश्न है आरआरबी जम्मू में। आरआरबी जम्मू में पूछा गया, 2001 में हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया है। तो हम प्रश्न पर आते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में अत्यधिक उत्पादन किस खनिज से होता है। भारत में अत्यधिक उत्पादन किस खनिज से होता है, तो अभ्रक से होता है। ठीक है। यूएसए का पीट सम्प्रास किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है। यूएसए का पीट सम्प्रास किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तो टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है। उस भारतीय संघ क्षेत्र का नाम बताइए जिसकी साक्षर जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है, तो वह है लक्षद्वीप। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। उस भारतीय संघ क्षेत्र का नाम बताइए जिसकी साक्षर जनसंख्या की प्रतिशतता यानी प्रतिशत सबसे अधिक है, तो लक्षद्वीप है वो। ठीक है, ये सभी प्रश्न रेलवे में पूछा गया प्रश्न है और प्रीवियस ईयर प्रश्न है। 2001 से हम 2022 तक सभी प्रश्नों का हम चर्चा करेंगे डेली। तो आपको रोज हमारे साथ बने रहना है। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है, तो आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया। आयु सीमा नहीं है, यानी निर्धारित नहीं किया गया है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का किस नाम के साथ संबंध है, तो शाहजहां से है। भारत में सबसे ऊंचा बांध है, तो भाखड़ा बांध है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण, तो अकबर ने करवाया था। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है, तो रेलवे है। ठीक है। मशरूम में बहुतायत में क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है। मशरूम में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है, तो ध्यान में रखना है। देखिए, इस पर हम लोग को ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, क्योंकि आप सभी प्रश्न ये सब जानते हैं, क्योंकि आपने तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। तो ये सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, आपको सिर्फ डेली रिवीजन करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं क्यों रुक जाती है, तो घर्षण बल के कारण वह लुढ़कने के बाद रुक जाता है स्वयं। ठीक है, घर्षण बल के कारण। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो मेंडल ने किया था। दिसंबर 1984 में भोपाल में किस गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था दिसंबर 1984 के अंदर भोपाल में। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। अब अगला है आपका आरआरबी त्रिवेंद्रम। आरआरबी त्रिवेंद्रम में 2001 के अंदर ये प्रश्न सब पूछा गया है। ठीक है। 2 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो कानपुर में है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। और 2 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज खाने योग्य भाग है। प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो रूपांतरित तना होता है। संयुक्त राष्ट्र के
खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय क्या है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम है। वेलूर किस महापुरुष से संबंधित है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है वेलूर। ठीक है, वेलूर किस महापुरुष से संबंधित है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है अकबरनामा के लेखक। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो देहरादून में अवस्थित है, तो ध्यान में रखिएगा। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त क्या होता है? तो क्रोमियम और निकेल होता है। लोहे के अतिरिक्त स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त क्रोमियम और निकेल होता है, जिसके कारण जो स्टेनलेस स्टील होता है वह कठोर और मजबूत होता है क्रोमियम और निकेल के कारण। ठीक है। कुदेंद्र मुख में हमें क्या मिलता है? तो लौह अयस्क मिलता है। कुदेंद्र मुख में हमें क्या मिलता है? तो लौह अयस्क मिलता है। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक है? तो तमिल भाषा के लेखक है सुब्रमण्यम भारती। पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलता है उससे क्या पता चलता है? तो पेड़ की आयु पता चलता है। पेड़ के काटने के बाद रिंग यानी वलय, इस प्रकार से पेड़ को काटिएगा तो वलय रहता है, तो उससे पेड़ की आयु पता चलता है। ठीक है। नीरज सी चौधरी किस भाषा के लेखक है? नीरज सी चौधरी किस भाषा के लेखक है? तो अंग्रेजी भाषा के लेखक है। मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए। अकबर की राजदूत नीति से किसको लाभ हुआ था? अकबर की राजपूत नीति से, सॉरी क्या लिखा हुआ है? राजपूत लिखा हुआ है। अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? तो मुगल और राजपूत दोनों का, मुगल और राजपूत दोनों को ही अकबर की राजपूत नीति से लाभ हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, UNO की उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। UNO उस एजेंसी का नाम बताना है जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है, तो वह यूनिसेफ करती है। बाल कल्याण के लिए कार्य यूनिसेफ करती है, तो ध्यान में रखिएगा। सिद्धार्थ आगे चलकर ये बुद्ध क्यों कहलाए? सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध कहलाए। ठीक है। ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें तीर्थकर थे। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था किस स्थान पर थी? तो नालंदा में थी। ठीक है। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था नालंदा पर थी, नालंदा स्थान पर थी। घाटे के बचत की पूर्ति कैसे की जाती है? घाटे की बचत की पूर्ति कैसे की जाती है? तो प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर घाटे की पूर्ति की जाती है, प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था? दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या करके कौन बैठा था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या करके बैठा था। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? तो राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना ही खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस का सहयोग देना कारण था। ठीक है। अब अगला बोर्ड है आपका RRB चेन्नई। RRB चेन्नई 2001 के अंदर ही परीक्षा हुआ था RRB चेन्नई में, उसमें यह सब प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। किट कैट के निर्माता कौन है? तो नेस्ले है। किट कैट के निर्माता नेस्ले है। सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया जिसका कार्य है जीवाणुओं के जीव द्रव्य का संकुचन करना। जीवाणुओं के जीव द्रव्य का संकुचन करना है सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण की एक प्रक्रिया है। ठीक है। जीवाणुओं के जीव द्रव्य का संकुचन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी लाइन की गाड़ी नीलगिरी एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? बड़ी लाइन की गाड़ी नीलगिरी एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो चेन्नई और कोयम्बटूर के बीच चलती है नीलगिरी एक्सप्रेस। तो आपको ध्यान में रखना है, चेन्नई और कोयम्बटूर के बीच चलती है नीलगिरी एक्सप्रेस।
आइजोल कहाँ की राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया गया था? तो विकासशील देश के संदर्भ में किया गया था। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग विकासशील देश के संदर्भ में किया गया था। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों के पालन का कहलाता है सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। तिरुवल्लुवर की लगभग 130 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई थी। तिरुवल्लुवर की लगभग 130 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई थी मदुरई में। तो आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि तिरुवल्लुवर की लगभग 130 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई थी, तो मदुरई में स्थापित की गई थी। मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो कावेरी नदी पर बांधा गया है। तमिल साहित्य शिल्पधिकारम के रचयिता है। तमिल साहित्य शिल्पधिकारम के रचयिता तिरुवल्लुवर है, जो कि तमिल साहित्य शिल्पधिकारम के रचयिता तिरुवल्लुवर है। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूके में है ग्रीनविच। राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता थी सुमित्रा। राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता सुमित्रा थी। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किसने किया था? टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किसने किया था? तो केट विंसलेट ने किया था। केट विंसलेट ने ही टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अभिनय किया था। वह चोल राजा जिसे गंगोई कोंड कहा जाता है, तो राजेंद्र प्रथम को गंगोई कोंड कहा जाता है, तो वह चोल राजा था। तो आपको ध्यान में रखना है कि वह चोल राजा जिसे गंगोई कोंड कहा जाता है, तो राजेंद्र प्रथम को गंगोई कोंड कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। रिवीजन क्लास रहने देते हैं। ये सभी प्रश्न रेलवे में पूछा गया प्रश्न है और प्रीवियस ईयर प्रश्न है, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न रेलवे में पूछा जाता है और रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, सभी टीचर कहते हैं। तो आपको डेली रिवीजन के लिए हमारे साथ जुड़े रहना है और 2001 से 2022 तक जितने भी रेलवे में एग्जाम हुआ है उन सभी प्रश्नों पर हम रोज़ चर्चा करेंगे। तो आपको हमारे साथ बने रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।